खूब बेनाम खुदा, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया था। सिंपल प्रेजेंट को हम 3 मीनिंग्स के लिए, 3 मफाहिम को बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मन, मी, रवा। मन सब्जेक्ट है, मी अलामत है, रो सिता के हाल है, मीम मन का शिनासा है। ठीक है, ये मीम आपको मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये जो वर्ब, जो फाइल है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ आने वाले जो अलामत है, शिनासा, जिसे शिनासा फेल कह सकते हैं, जो फाइल की शिनाख्त है जुमले में, वो कोऑर्डिनेशन इन दोनों का आपस में ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी जुमला सही नहीं है। ठीक है, मन मी रवत आप कर देंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। मन मी रवीम कर देंगे तो जुमला गलत हो जाएगा। मन के हिसाब से यहाँ पे अम आना चाहिए, माँ अगर है माँ मी रवीम, तू अगर है तू मी रवी, ये आ जाएगी। माँ शुमा है तो शुमा मी रवीद, ऊ है तो ऊ मी रवद, आन्हा है तो आन्हा मी रवन। ये 3 बैक वक्त 3 मानों में इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी आई एम गोइंग, ठीक है, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मन दर्स में खुनम, या खूब या ये हो सकता है हैबिचुअल मफहूम को जाहिर करने के लिए आ सकता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, यानी रोज़ जाता हूँ, हमेशा जाता हूँ। या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस के लिए अलग से भी है मौजूद, लेकिन हम इससे भी काम चला लेते हैं जिस तरह से हम उर्दू में करते हैं कभी। तो ये आपने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। मन खिताब फारसी, मन किताब फारसी, मी खानदम, मी खानदम ना, मी खानदम। मन किताब फारसी, खानदम करेंगे तो गलत हो जाएगा। मी साथ लगेगा सर, मी खानदम। मन किताब फारसी, मी खानम, क्या आएगा? मी खानम, खानम। ठीक है, मन क्या किताब मतलब फारसी। सर इसका? सर इसका क्या मतलब? मी खानम पढ़ता हूँ, अच्छा, पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है, प्रेजेंट के लिए मी खानम, खान पढ़ना, ठीक है, खानदन पढ़ना, मी खानम पढ़ता हूँ। अच्छा नेक्स्ट क्या है? ठीक है, शुमा बेदानिशगाह, रफ्तन से करना है आपको, रफ्तन से शुमा के हिसाब से करना है। रफ्तन का मी रफ्तीत ना, रफ्तन का सिता के हाल क्या है? रफ्तर, रो। सिता के हाल याद करना है आपको। रफ्तन का सिता के हाल क्या है? रो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? शुमा। शुमा के हिसाब से शुमा आ गया, शुमा सब्जेक्ट, बेदानिशगाह, ठीक है, क्या आ गया? प्रेजेंट बनाने के लिए क्या आएगा? 3 चीजें जरूरी है। मी के हाल रो, फिर शिनासा शुमा के लिए क्या है? ये था। ये क्या हो गया? मी रवीद, शुमा बेदानिशगाह मी रवीद, शुमा बेदानिशगाह मी रवीद। ठीक है, शुमा बेदानिशगाह मी रवीद। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या है? तू खेली खूब, तू खेली खूब। अब आपके पास है दर्स खानदन, दर्स तो है, अब खानदन का सिता के हाल क्या है? मी खानी, मी आएगा, मी के बाद खानदन का सिता के हाल क्या है? खान, 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 खानदन का सिता के हाल खान है। तू के लिए शिनासा क्या आएगा? ये, यानी तो हो गया तू खेली खूब दर्स मी खानी, तू बहुत अच्छा पढ़ता है। तू खेली खूब दर्स की खाने, तू बहुत अच्छा सबक पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? आप बताइएगा। माँ बेकुदाम शहर, मी रवीम, आ गया, सिता के हाल रो आ गया, फिर ये मीम आ गया। माँ बेकुदाम शहर मी रवीम, लेकिन मिला के लिखेंगे, रवीम को अलग से नहीं लिखेंगे।
माँ पे खुदाम शहर मी रवीम। नेक्स्ट ऊ दर इंजा शुकार ऊ क्या आएगा? शिकार मी कनत वेरी गुड। ऊ दर इंजा शिकार शिकार मी कुनत मी तो आएगा, जी। ठीक है, मी आएगा। फिर सिताक करदन का सिताक के हाल क्या है? कुन गुड। ऊ के लिए शिनासा क्या है? दाल दाल। हो गया कन मी कन कुनत कुनत। मी कुनत तलफ्फुज़ चेंज नहीं होगा, कुन है जी। कुनत हो जाएगा। है कुनत ऊ दर इंजा चिकार मी कुनत, वो यहाँ क्या काम करता है, वो यहाँ क्या करता है। नेक्स्ट वन क्या आएगा? शुमा दर कुजा दर खुजा जिंदगी। करदन का दोबारा वही है, मी आएगा। करदन का सिता के हाल क्या है? कुन। कुन शिनासा शुमा के लिए क्या है? ईद। ईद ईद तो क्या हो गया? कुनी मी कुनी शुमा दर खुजा जिंदगी मी कुनी। आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जिंदगी बसर करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले दर्स के दिन, ठीक है। जी सर। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा आपके जहन नशीन होने तक इस चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये मसला हल होगा। खूब। लेकिन ये तो है मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, आप नहीं करते, नहीं पढ़ते, तो क्या करेंगे? इसको नेगेटिव में आप पूर्ण करने की, जुमले को कंप्लीट करने की कोशिश कर ले। महसा जियाद क्लास मी न रवि महसा जियाद क्लास क्या है? मी रवत ना, मी रवि नेगेटिव करना है। नेगेटिव बनाने का तरीका ये है, न ने लगाएंगे, ना नहीं ने ने है ना, लेकिन तलफुज में करेंगे ने। ने मी रवम, ने मी रवत। इसको ने मी से पहले ने लगाएंगे तो नेमी हो जाएगा। मी को क्या करेंगे? नेमी। मी नेमी। मी को क्या करेंगे? नेमी। नेमी। देखें, महसा जियाद पहले आप पॉजिटिव बनाए फिर नेगेटिव बनाइएगा। महसा जियाद क्लास नेमी रवि मीरवत पॉजिटिव, मीरवत नेगेटिव, ठीक है। महसा क्लास में ज्यादा जाती है, महसा क्लास में ज्यादा नहीं जाती, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तू इंजा खूब जिंदगी करदन, तू के हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा। तू इंजा खूब जिंदगी, तू इंजा खूब जिंदगी कुनी मी कुनी, कुनी तू इंजा खूब जिंदगी मी कुनी नेमी कुनी नेमी कुनी। तू इंजा खूब जिंदगी नेमी कुनी। तुम यहाँ अच्छी तरह से नहीं रह रहे हो, यू आर नॉट लिविंग गुड हियर, ठीक है। राइट जी सर। ईशान दर खाने कम दर्स खानदन, दर्स नेमी खानंद वेरी गुड। ईशान दर खाने कम दर्स नमी खानन, वो घर में कम नहीं पढ़ते, यानी ज्यादा पढ़ते हैं। वो घर में कम नहीं पढ़ते, कम मुतालिया नहीं करते हैं। आगे मुर्तज़ा, वो सॉरी सईद मोहम्मद मेहदी, आप बताइएगा। नेक्स्ट खानम ज़ीबा, आप बताएं। माँ दर शहर तेहरान जिंदगी तेहरान जिंदगी नमी कनी कुनी कुनी तो शुमा हो गया, लेकिन यहाँ पे है माँ। माँ दर शहर तेहरान जिंदगी कुनी कुनी नमी कुनीम, नमी कुनी नेमी कुनीम। माँ दर शहर तेहरान जिंदगी नेमी कुनीम, नेमी नेमी कुनीम। नेक्स्ट आन्हा पे दानिशगाह तेहरान जी नेमी
क्या सैयद मेहदी आपके अकाउंट से आप दो जगहों पे साइन इन किया हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रही। चले आप ही बताइए खादुम मरियम, क्या होगा जी सर। इसका? सर वेरी सॉरी, मैंने लास्ट वाली क्लास मिस की थी, इसलिए शायद गलत हो। अनहा बे दानिश नहीं, का वीडियो आप देख लेते ना, वीडियो भी देख लेते तो फिर हो जाता। हाँ जी आनहा सर। बे दानिशगाह, हाँ जी। मी जिंद अनहा बे दानिश का मी रफ्तन मी रफ्तद। नहीं नहीं, देखिए रफ्तन का सिताक के, ठीक है, सिताक के हाल क्या है? रफ्तन का सिताक के हाल क्या है? रो रो। रो। रो, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा। हमें सिंपल प्रेजेंट को सिता के हाल से बनाना है, सिता के गुज़श्ते से नहीं बनाना। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक है। है। आन्हा का शनासा क्या है? नून दाल। रवि जी आन्हा का सर। शनासा क्या है? नून दाल नून आना नून दाल। बेदानिश अब का रवि ये तीन चीजें आप पर वाज़ेह होना चाहिए। तो हम जी। जुमला बनाते हैं, आन्हा बेदानिशगाह, नमी मी रविदन अलामत लगाना है आपको, मी मी नमी रविदन रवन। ठीक है, रवन क्रिएटिव रवन बनाने के नमी लिए रवन। सबसे पहले नेमी रवन कर देंगे। जी। नेमी रवन, आन्हा मी बेदानिशगाह, रवन नेमी नमी रवन। रवन। सर क्या मी, मतलब क्या है आना बेदानिश का मी रवन? वो यूनिवर्सिटी नहीं जाते, दे अच्छा डोंट गो टू यूनिवर्सिटी, ठीक दे डू नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक ठीक है सर। आन्हा बेदानिशगाह, मी रवन या नेमी रवन। ठीक है। नेक्स्ट, शुमा किताब खानदन, मी क्या आएगा? शुमा किताब किताब नमी किताब, खान मी पानी खानी पॉजिटिव हो खानी गया, नेगेटिव बनाने के लिए नेमी खानी। निमी खानी। शुमा किताब नेमी खानी। क्यों, कैसे हो गया देखें। खानदान का सिता के हाल क्या है? खान खान। कौन? हाँ, तो खान से हम जुमला बनाएंगे। ठीक है, तो इस जुमले का क्या मतलब बना? शुमा, शुमा किताब। ये देख लीजिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, शुमा किताब मी खानी या नेमी खानी। खानदान सिता के हाल है खान, खानदान का सिता के हाल है खान। इज दैट क्लियर? जी सर। चलिए, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ, और ये कोर्स ये मतन यहीं पे रखें, हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे दोबारा। ये जो मतन हमने नहीं पढ़ा था उसको पढ़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आप लोगों की सहूलत के लिए मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। एक दफ़ा फिर से सिता, यूँ समझिएगा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट बनाने का तरीका फिर से बताता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नज़र आ रहा आपको? जी सर। ठीक है, देखिए ये इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। आपको मैंने बताया था कि मस्दर से तमाम फेल बनाते हैं, लेकिन मस्दर के दो फॉर्म्स हैं। मस्दर के कितने फॉर्म्स हैं फारसी में? दो दो फॉर्म्स है, जिसे हम सिताक कहते हैं, सिताक के फेल। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, दो सिताक है। ठीक, कुछ अफ़आल आपको मैंने बता दिए, ये आपको बाद में पॉज करके इन तमाम अल्फाज को लिखें, अपने पास राइट डाउन कर लें। मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ आपको। रफ्तन जाना, टू गो। सिता के गुज़श्ते बनाने का तरीका बहुत आसान है, रफ्त हो गया। क्या हो गया? रफ्त। ठीक है, लेकिन सिता के हाल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप एक नया मस्दर सीखें, सिता के हाल भी साथ में सीखें, सिता के हाल को साथ में सीखा करें। ठीक है, सिता के हाल को साथ में सीखा करें। तो रफ्तन रो, रफ्तन का सिता के हाल क्या है? रो। रो। खानदान का सिता के हाल क्या है? खान, खान। कौन? कूदन का सिता के हाल क्या है? दो बाश,
शाबाश। बाश बाश। उदन दाश्तन का सिता के हाल क्या है? दार दार। हमने पढ़ा है पहले, मन ये किताब दारम, मैं किताब रखता हूँ। इससे पहले दारम से पहले मी लगाए, प्रेजेंट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन दार के साथ मी लगाने की जरूरत नहीं है। शुदन का सिता के हाल क्या है? शो। शो शो, शुदन का मतलब है हो जाना, टू बिकम। आमदन, आना, आ सिता के हाल है आ। आ आ। निशस्तन सिता के हाल क्या है? नशीन निशीन। दीदन सिता के हाल क्या है? बैन बी। ई। ए तो है ही नहीं ना, ई है हमेशा फारसी में, बेन नहीं है, बीन। बीन बीन। शनीदन का सिता के हाल क्या है? शेनो, शनु ठीक है, शेनो। सुनो से अच्छा हाँ, सुनना, तो सुनना, शेनो सुनो, ठीक है। जदन का सिता के हाल क्या है? जन जन। जन। अच्छा तो ये आपको बताया था मैंने, जी और पिछली क्लास में लास्ट मोमेंट पे मैंने आपसे कहा था कि 2 वर्ब आपको दिए थे मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा कि, या एक मेरा ख्याल से पुख्तन से पुख्त था, या एक साख्तन से साज था, साफ्तन सास। ठीक है। ये आपसे मैंने कहा था कि इसको गिरदान बना के मुझे भेजे, लेकिन बहुत कम लोगों ने मुझे करके भेजा है। जब आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस तो फिर सीखने का जो अमल है वो सुस्त हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस कर लिया करें, जो मैं अगर काम देता हूँ तो वो काम ज़रूर कर लिया करें। तो हाल इखबारी को, या जिसे हम मुजारी इखबारी भी कहते हैं, हाल इखबारी भी कहते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, इंग्लिश में हम कह सकते हैं, ठीक है। हाल इखबारी या हाल सादे भी कह सकते हैं। ज़माना या हाल में किसी काम के बतौर आदत, बतौर तकरार या बतौर तसलसल के साथ किसी काम के अंजाम पाने को जाहिर होता है, इससे हाल इखबारी से। जैसे मन तदरीस मी कुनम, में पढ़ाता हूँ। शुमा दर्स मी खानी, आप पढ़ते हैं, ठीक है। बनाने का तरीका क्या था? तरीका ये है कि मी आएगा, ये याद रख लीजिएगा, मी के बाद सिता के हाल आपको याद करना है, फिर उसके बाद शिनासे। तो ये 3 चीज़ों की कम्बिनेशन से हाल इखबारी बनेगा, ये याद रखना। जैसे मैं बैठता हूँ, उर्दू में देखिए तो मैं हो गया, बैठ हो गया, ता अलामत है, हूँ शिनासा है। मैं को आप ना भी कहे बैठता हूँ, यानी इससे पता चल रहा है कि बैठने वाला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। बैठता हूँ, बैठ सिता के हाल, ता मी, हूँ उसका कोई शिनासा अलग से नहीं है, बल्कि वो जो नून दाल, अलिफ दाल, मीम जो आ रहा है वो हूँ के सेंस में आप कह सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो मन मी निशीनम, देखिए मन सब्जेक्ट है, ठीक है। मी अलामत इखबारी है या अलामत इस्तिमरार है। निशीन सिता के हाल है, मी आ गया, सिता के हाल निशीन आ गया, शिनासा मीम आ गया। मन मी निशीनम, मैं बैठता हूँ। माँ मी निशीनी, हम बैठते हैं। तू मी निशीनी, तू बैठता है। शुमा मी निशीनी, आप बैठते हैं। लेकिन फिलहाल तो मैं मुजक्कर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन फारसी में मुजक्कर मुअन्नस नहीं है, आप इसको मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं बैठती हूँ, ये भी हो सकता है। जी बैठता हूँ, बैठती हूँ, दोनों है। मन हम में बैठते नशीन हैं, बैठती हैं, तो चूंकि मुजक्कर और मुअन्नस नहीं है, जिस तरह से इंग्लिश में है आई सिट, यानी मैं बैठता हूँ, मैं बैठती हूँ, दोनों है। शुमा मी निशीनी, मी आ गया, निशीन सिता के हाल आ गया, ये दाल शुमा का शिनासा। ऊ मी निशीनत, आन्हा मी निशीनन। इसी तरह से मन मी कुनम, मा मी कुनीन, तू मी कुनी, शुमा मी कुनीत, ऊ मी कुनत, आन्हा मी कुनन, ठीक है। जी ये ठीक मैंने आपको बताया था। और लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि आप लोग निविष्टन से, या जैसे निवीस है, खंदीदन से खंद है, चले आप खंद से बना लीजिएगा, गिरदान बनाए खंद से। मैं हंसता हूँ, खंदीदन सिता के हाल क्या है इसका? खंद। खंदीदन का सिता के हाल क्या है? खंद है। अब बताइएगा, खानुम मरियम आप कर लीजिएगा, खंदीदन से गिरदान बनाए। जैसे रफ्तन से मी रवम, मन मी रवम, मौ मी रवीम,
तू मी रवि, शुमा मी रवि, ऊ मी रवत, आन्हा मी रवन। अब इसी तरह से आप खंदीदन से बनाएं। सर खंदीदन का हाँ जी हंसना, मतलब क्या है? खंदा, खंदा आवर, खंदा ठीक है। पेशानी, स्माइल। मन मी खंदीदम। हाँ, देखिए आपको खंदीद कर लेंगे तो दैट इज पास्ट। पास्ट। आपको सिता के हाल से बनाना है, इससे बनाना है, सिता के हाल से। स्टेम वर्ड से। जी, स्टेम तो वर्ड तो ये भी है, खंदीद भी है, लेकिन वो पास्ट के लिए है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में बनाना है तो खन से बनाएंगे। अच्छा। खन। जी, मैं हंसता हूँ। मन मी खंदम। वेरी गुड। हम हंसते हैं। माँ मी खंदीम। गुड। तू हंसता है। ऊ मी तू खन तू तू अच्छा तू हाँ जी तू मी खन खन सर वो वाला प्लीज दिखा देंगे चार्ट जो इससे पीछे वाला है। तू मी खंदी। हाँ जी ये वाला सर। तू मी खंदी। पहले आपको बता दिया था, मैंने पहले ही बताया था कि शिनासा क्या है। हाँ जी पहले के ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। हाँ जी ठीक है, यहाँ पे देखें, जी तू सर। के साथ ये आएगी। ये अब इस वाला हिसाब से आप बना लीजिएगा, तू मी खंदी। मी खंदी। शुमा शुमा। मी खंदीद। गुड। ऊ ऊ मी नहीं हाँ जी ऊ मी खंदत। खंदत खंदत। खंदत। मी खंदत। ऊ मी पास्ट में खंदत। थर्ड पर्सन के लिए कोई अलामत नहीं है, लेकिन हाँ जी प्रेजेंट में थर्ड पर्सन के लिए दाल की अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मी निशीनद, उनद, नशीनत। ये जो हाँ अद है जी, वो जी। हंसते हैं। आन्हा मी खंदीदंद। दोबारा अपने खंदीद से बना है, नहीं खन से सॉरी बना है। खंदंद। खंदन, आन्हा खंदन मी खंदन। आन्हा मी खंदंद। जी खानों सर। में जेबा आप बनाइएगा। पुख्तन से पज है, पज पकाना। जी। मन मी पज़म, माँ मी पज़ीम, गुड। तू मी पज़ी, जी, शुमा मी पज़ीद, वेरी गुड। ऊ मी पज़ पजद। पज़द पज़द, थर्ड आन्हा। पर्सन के लिए जी प्रेजेंट में दाल, दाल का इजाफा करेंगे हम। जी। ठीक है, तो पज ऊ नहीं होगा। मी ठीक है, पज़द पजद। पज़द, आन्हा मी पज़ंद आन्हा मी पजंद। वेरी गुड। आन्हा मी पजंद। पज़ंद आन्हा मी पज़ंद। पजंद। इज दैट क्लियर? यस। जी चलिए, सर। अब दूसरा आप खानों में मरियम आप गुफ्तन से बनाएं। अच्छे सर। गुफ्तन का सिता के हाल, गुफ्तन कहना। कहना गुफ्तन का जी मतलब क्या है? कहना। कहना। सिता के हाल है गू। जैसे अभी आपने देखा बूयम, देखा आपने गुयम। बूयम, हाँ, इकबाल गुयम का जो जी शेर भेजा था, जी जी जी। जी। उसमें वाव के बाद हम शिनासा लगाने के लिए ये का भी इजाफा करेंगे, क्योंकि वॉवेल एंडिंग है ये। ठीक है। वॉवेल एंडिंग पे या आ हो या है ऊ हो, हाँ ठीक जी है, उस सूरत में हम एक या हम इन दो सूरतों में ही खत्म होगा। ये बात याद रख लीजिएगा। जी सर। मसदर है पे खत्म नहीं होगा, ये याद रख लीजिएगा। या अच्छा आ पे खत्म हो सकता है या ऊ पे खत्म हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, मैं कहता हूँ। अच्छा जी मन मन मी गोयम। वेरी गुड। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ। हाँ मन जी मी गुयम। मन मी गोयम। जी, माँ हम मी कहते हैं। माँ मी गोयिम। वेरी गुड। मामी गुईम। गुयिम गुयिम। मामी गुईम जी। माँ मी गोयिम। तू अ, तू मी गोयी। वेरी गुड। तुमी गुई। तू मी गोयी। शुमा मी गोविद। गुई। यीद। शुमामी शुमा मी गुई। गोयी। ऊ मी गुयिद। गुयद। मी गुयद। अद है। गुयद। अद। ऊ मी हाँ जी गुयद। यद। ऊ मी गोयद। हाँ जी आन्हा मी गोवंद गोवियंद। गुयन। गुयंद। गुयन। आन्हा मी गुयंद। आन्हा नून मी साकिन है, गुयंद। नून के ऊपर जी ये को बिल्कुल। जबर लगा के मिलाना है आपको। ठीक है, अच्छा नून सर। की है तो जे, जैसे पज है तो डायरेक्ट जे पे जबर लगा के मिलाएंगे।
ठीक है। ये है तो ये के ऊपर जबर लगा के मिलाएंगे। खानम ज़ेबा आप आमदन से बनाएं। इसमें से मन मी आम, आम, ये भी वावेल एंडिंग है ना, तो एक ये का इजाफा करेंगे हम। आइम, आयम, आयम, ओके। मन मी मन आयम। मन मी आयम, जी, मा मी आयिम, गुड। तू मी आई, आई, तुम्ही आई, तुमी आई, शुमा मी आयत, गुड। ऊ मी आयत, 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 अनहा मी आनंद, आयन, आयन, ये के अनहा साथ मिलाना, आना मी आयन, जी, अनहा मी आयन, आना मी आयन, ठीक है। आयन। इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे जो मसादिर दिए गए हैं आपके सामने हैं, अब आप कर लीजिएगा मिसाल के तौर पर शवन, शुदन से शो, शुदन से शो, शो, जैसे मन मी शो, मन मी शवम, शवम, अच्छा। शो है ये, ऊ नहीं है, ये ओ है। ओ इज नॉट वावेल, ठीक है। ऊ इज वावेल, ओ इज नॉट वावेल, राइट। मन, जैसे देखें इसमें रो पे देख लीजिएगा, मी रवम, रा पे जबर है इसलिए वाव पे भी जबर लगा के हम मिला लेंगे, ठीक है। रवम, लेकिन वहां पे गू है, यहाँ पे गू है, तो ये हाँ जी, गो नहीं है, गो नहीं है, इसलिए लगेगा गू है, आगे। गू वावेल है। गो अगर होता तो ये वावेल नहीं होता, जैसे रो वावेल नहीं है, शो वाव वावेल नहीं है, नहीं है, एस ए वी है ये दरवाक़ी, एस एच शवम, शव, शव, मी शवम, मैं होता हूँ, अच्छा। ठीक है। मन मी शवम, मन मी शवम, मा मी शवीम, मी शवी, जी। तू मी शवी, तू मी शवी, शुमा, मी शुमा मी शवीद, शवीद, ऊ मी शवद, शवद, आन्हा मी शवन, शवन। वेरी गुड, आन्हा मी शवन। खानम ज़ेबा आप दीदन से करें। ओके सर। मन मन मी बीनम, वेरी गुड, मैं देखता हूँ। जी, मा मी बीनियम, मामी, ईम सीधा, हमेशा ईम, एम है ओके। ही नहीं है, मा ईम, मा मी मामी बीनीम, मा मी बीम, तू मी बीनी, बी मी बीनी, बीनीम, मा बीनी, ओके। तू मी बीनी, वेरी गुड, शुमा मी बीनीत, गुड, ऊ मी बीनत, वेरी गुड, अनहा बी ननन, नन मी ननन, बीनन, मी मी नंद, ओके नून को नून के साथ मिला के मी बीनन, आन्हा मी बीनन, जी सर। आन्हा मी बीनन, इज दैट क्लियर? यस यस सर। ठीक है। खानुम मरियम आप जदन को कर ले। जदन, अच्छा। जदन से जन, मारना, जन, हाँ जी, जन, जन मारना, जी, मन मारना, हाँ जी। मन मी जन्म, वेरी गुड, मन मी जन्म, मी जन्म, मा मी जनीम, गुड, तू तू मी जीनी, जनी, सॉरी, जनी, मी जनी, तू मी जनी, शुमा मी जनीद, गुड, ऊ मी जनद, आन्हा मी जनन, मी जनन। जैसे टेलीफोन करना कहते हैं ना हम, टेलीफोन जदन, क्या कहेंगे? टेलीफोन जनन, अच्छा। टेलीफोन जनन, जदन, टेलीफोन, टेलीफोन जदन, जदन का सिता के हाल जन है। तो मैं टेलीफोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ, क्या होगा? मैं फोन, मन मी जन, मन टेलीफोन की जन्म, मन मी टेलीफोन जन्म। याद रख लीजिएगा, मैंने पिछली क्लास में ये बिल्कुल वजाहत से बताया था कि ये जो मी हम लगाएंगे ना, मी में हमेशा फेल से पहले आएगा, ये इस्म है, ये इस्म है। आप पिछली क्लास को एक दफा देख लीजिएगा, पिछली क्लास को मैंने लिंक आपके साथ शेयर किया है, वो एक दफा देख लीजिएगा। मैंने आपको मसदर की दो किस्में हैं, एक वन वर्ड पर मुश्तमिल है, जैसे ज़दन वन वर्ड पर मुश्तमिल है, लेकिन ज़दन दो वर्ड पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसको मुरक्कब मसदर कहते हैं, कंपाउंड वर्ब कहते हैं, ठीक है। उस सूरत में भी जो अलामत है इस्म से पहले नहीं बल्कि
फेल से पहले ही लगाएंगे, जन से पहले लगाएंगे, चाहे टेलीफोन हो चाहे कुछ भी हो। अच्छा सर। हत्ज़दन, जैसे एक लफ्ज और है अंदाजा लगाना, क्या कहेंगे अंदाजा लगाने को? हत्ज़दन, यानी अंदाजा लगाते हैं ना, अंदाजा लगाना। मैं अंदाजा लगाता हूं मन हत्स मीज़न, यानी जैसे हम कहते हैं कि गेस करना, टू गेस, हत्ज़दन। तो उस सूरत में भी आप मी जो लगाएंगे जन से पहले लगाएंगे, मी, हत्स मीज़नम। टेलीफोन करदान, टेलीफोन मीज़नम, तो ये याद रख लीजिएगा। तो हमेशा फेल से पहले आप मी लगाएंगे, कंपाउंड है तब भी फेल से पहले मी लगाएंगे। तो मैं टेलीफोन करता हूं, क्या होगा? मन टेलीफोन मी जनम। गुड, माँ हम पढ़ ले। टेलीफोन, माँ टेलीफोन मी माँ जनी, टेलीफोन मी जनीम। तू टेलीफोन मी जनी। जी जी, शुमा टेलीफोन मी जनीद। गुड, ऊ टेलीफोन मी जनत। वेरी गुड, अनहा टेलीफोन मी जनंद। जनन, जन्नंद, जी जनन। खूब, खानुम ज़ेबा आप हफ्ज़ ज़दन से कर लीजिएगा, अंदाजा लगाना। मैं अंदाजा लगाता हूँ, अंदाजा लगाती हूँ जी। और मैं ज़ेबा, जी जी सर। मन हत्स मी जन्म, हत्स मीज़नम, हत्स, हत्स मी जन्म। जी, माँ हत्स मी जनीन, गुड, तू हत्स मी जनी। हम्म, शुमा हत्स मी जनीद, जी, ऊ हत्स मी जनत, अनहा हत्स मी जनन। वेरी गुड। अब जाके आपका जो है ना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है, जी ठीक है? जी कॉन्सेप्ट क्लियर जी हुआ। अब सर। हम जाके टेक्स्ट पढ़ेंगे। जी सर। नाउ वी रीड द टेक्स्ट, ठीक है? ये मतन है, इसी से रिलेटेड है, दानिशजोई ज़बान फ़ारसी। ये टेक्स्ट हम अल्फाज दानिशजोई ज़बान फ़ारसी से रिलेटेड। अब इसका जो मतन है वो पढ़ लीजिएगा, देख लेते हैं कि आप लोग इसको समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, ठीक है? जी सर। चले मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, और से सुन लीजिएगा, तर्जुमा आप खुद करेंगे, ठीक है? जी सर। खानुम कीमियाजू, कीमियाजू नाम है, नाम है ठीक है? जी कीमिया। खानुम कीमियाजू दानिशजोई ज़बान फ़ारसी, खानुम कीमियाजू दानिशजोई ज़बान फ़ारसी, इसमें कूची के ऊ यांजू व इसमें फामील ऊ कीमस। ठीक है सर। यांजू अहल कश्वर कुरे अस و در تهران درس می‌خواند. پدر، مادر و برادر او در شهر پوسان زندگی می‌کنند. او خواهر ندارد. یانجو به دانشگاه تهران می‌رود. او در ایران چند دوست خوب دارد. बहुत सिंपल है, इसमें आप देख रहे हैं कि मीखानत अस, ठीक है? यहाँ पे भी अस्त है, इस जुमले में भी अस्त है। इसमें मी खानत, नदारत, ये भी आपने पढ़ लिया, नदारत, जिंदगी मी कुनत, ठीक है? या मी रवत या दारत, ये सब वर्ब्स है, सब सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है? जी सर। चले आप में से एक पहले इसको पढ़ लीजिएगा और इसका तर्जुमा करें। सर जी रिटर्न करें? जी, रीड कर ले, फिर तर्जुमा भी करके बताइएगा मुझे। अच्छा जी। जी पढ़े, खानुम ज़ेबा आप पढ़ ले, पहले पढ़ ले। खानुम कीम योंगजो दानिशजोई ज़बान फ़ारसी अस, इसमें कोची के ओ यांगजो व इसमें यांगजू व इसमें फामीले उकीम अस। खानम किंग योंगजो एक शागिर्द हैं ज़बान फ़ारसी की, शागिर्द हैं, फारसी जबान की ज़बान तालिबा है तालिबा हैं। जी। उनका स्मॉल यानी फर्स्ट नेम उनका उसका जो है वो पहला यांगजू, नाम, इसमें का पहला नाम उसका पहला नाम यांगजू है। याजू
और और इसमें फामिल उ, खानदानी उसका खानदान का खानदानी नाम ऊ केम है। कीम है, यानी वो उसका कीम खानदानी नाम कीम है, उसका कीम है, पहला नाम यांगजू है। यांजू है। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि कई चीजें हैं। खानुम कीम यांजू, खानुम यानी ये कसरा, यानी जी किसी के जेंडर को जाहिर करने के लिए, टाइटल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दानिशजू ये ज़बान फारसी, क्योंकि ये वावल एंडिंग है तो एक ये का भी इजाफा किया, यहाँ पे वावल एंडिंग नहीं है तो इसलिए ये की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसमें फामिल उ, इसमें कूची के उ, इन सब में इजाफते हैं। इजाफा जो आपने पढ़ा जिसका का की के में तर्जुमा होता है, अगर सिफत है तो सिफत को पहले उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं, मौसूफ को बाद में रखते हैं, जबकि फारसी में मौसूफ पहले सिफत बाद में आता है। जी खानुम मरियम आप बता दीजिएगा। जी सर, मैं ये देख रही थी, ये इसमें फामिले, ये फैमिली से आ गया ना, फैमिली नेम इज। जी फैमिली नेम, हाँ जी फैमिली। इसमें अच्छा, फामिल उ, उसका फैमिली नाम, फैमिली नेम यानी उसका खानदानी नाम, उसके खानदान का नाम। बिल्कुल कीमस, ठीक है सर। यांगजू अहले किश्वरे कुरे अस, कुरे कुरे अस, यांजू अहले किश्वर कुरे अस, कुरेस। अच्छा जी, यांगजू किस मुल्क कुरे सर, कोरिया, कौन सा कोरिया, मुल्क? कोरिया, कोरिया हाँ, मुल्क की, कोरिया मुल्क के की कोरिया की रेजिडेंट, रहने वाली, मुल्क के कोरिया की रहने वाली है जी, वो। दर्स और तेहरान, दर्स और और तेहरान में, तेहरान की दर्सगाह में नहीं तेहरान पढ़ती में, हैं, दर का मतलब है तेहरान में, में पढ़ती हैं। अच्छा तेहरान अच्छा, में दर्स में खानत पढ़ती है, वो तेहरान में स्टडी करती है। ठीक है, तेहरान में पढ़ती हैं, ठीक है, तेहरान में पढ़ती है। तेहरान में पढ़ती है। उनके वालिद, उनके बाप, माँ, भाई शहर पोसान में रहते हैं। उनके माँ बाप भाई पूसान शहर में रहते हैं। पूसान शहर शहर में रहते हैं। पूसान, देखिए शहर इसको पूसान, नोट कीजिएगा, शहर पूसान ये पूसान एक्सप्लेनेशन के शहर, लिए है, जी एक्सप्लेनेशन के लिए है, तो फिर हम उसको शहर को पूसान कर, यानी हमें पूसान तो पता नहीं है, हाँ जी, ठीक है, हाँ आपको जी, भी नहीं पता, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन नहीं, शहर से पता चल रहा है कि ये पूसान किसी सिटी पूसान का नाम शहर है, है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो पूसान के इसलिए शहर हम में कहते रहते हैं हैं। ये इजाफा, ये तोजीही वजाहत के लिए दिया गया जी इजाफा। जी, बिल्कुल ठीक। और उनकी बहनें नहीं हैं। वो खाहर नदारत, वो बहन नहीं रखती, उसकी बहन नहीं है, शी डजंट हैव एनी सिस्टर्स। जी, जी आप करें अगला पैराग्राफ। यांगजू बिह दानिशगाह तेहरान मी रवद। यांगजू तेहरान में, दानिशगाह तेहरान, तेहरान में पढ़ती हैं, दानिशगाह तेहरान यूनिवर्सिटी में जाती तेहरान है। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं जी। उधर ईरान चंद दोस्त खूब दारद, और उनके कुछ दोस्त, अच्छे दोस्त हैं, और उनके कुछ अच्छे दोस्त ईरान में हैं।